AngularJS is JavaScript framework, and ultimate objective is this framework binding your HTML element with JavaScript object or JavaScript object with HTML. That means AngularJS provides two-way bindings. You can bind your HTML with JavaScript object as well as JavaScript object with HTML. Right? So AngularJS is the framework that used to, again I am repeating, that used to binding your JavaScript logics with HTML. Got it? Okay. For example, उस सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं कि कब हमें जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को HTML के साथ बाइंड करने की जरूरत पड़ रही है, या HTML एलिमेंट्स वैल्यूज को कब हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड करते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बना लिया, स्क्रिप्ट, सेम टास्क को मैं रिपीट कर रहा हूँ अपने एक्सप्लेनेशन में कि किस तरह से हम ये चीज कॉल करा रहे हैं. यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया. ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट में आपके पास क्या होना चाहिए? कोई फंक्शन. जावास्क्रिप्ट में क्लास तो हम बनाते नहीं, लेकिन फंक्शन ही इसके किस तरह से एक्ट करते हैं? ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करते हैं. फंक्शन बना लिया मैंने एक और इसको नाम दे दिया एम्प्लॉय, और यहाँ पे मैंने लिखा दिस डॉट नेम. ऐसा कोई प्रॉपर्टी बनाया जिसमें कोई भी नाम मैंने डाल दिया सचिन. दिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? करंट ऑब्जेक्ट को. ठीक है. सिटी में मैंने वैल्यू डाल दिया मुंबई, एंड दिस डॉट सैलरी, और इसमें मैंने कोई सैलरी सेट कर दिया. सपोज ये कोई जावास्क्रिप्ट का आपने फंक्शन बना लिया. अब आप इसका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं. ऑब्वियस आपने क्या किया, एक इस फंक्शन का ऑब्जेक्ट बना के इसे बाइंड कर दिया आपने किसी HTML एलिमेंट्स पे. अब उसके लिए क्या किया आपने? एक फंक्शन फिर से क्रिएट किया, फंक्शन बाइंड ऑब्जेक्ट. ठीक है. और इसमें क्या कर रहे हैं आप? एम्प्लॉय का आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया EMP और न्यू एम्प्लॉय. ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब क्या होगा कि इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी होंगी एम्प्लॉय के अंदर, वो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू रेफर होने लगे होंगे, यानी अल्टीमेट इसके एट्रीब्यूट बन गए होंगे वो. और आपने कुछ इस तरह का लॉजिक लिखा. jQuery का कोड मैं इंक्लूड कर लेता हूँ, jQuery आपके लिए नया नहीं है. ठीक है. मैंने क्या किया कि jQuery का कोई मैंने वेरिएबल बनाया हुआ है txt, ID इसमें बनाया हुआ मैंने. चलो सिंपल मैंने बनाया हुआ नहीं, NM करके बनाया हुआ है. एक एलिमेंट बनाया हुआ है NM करके, और ये NM एलिमेंट क्या कर रहा है? इसके साथ हमें क्या करना है? इसके टेक्स्ट प्रॉपर्टी में मैंने क्या बाइंड कर दिया? EMP डॉट नेम का वैल्यू. अगला आपने मान के चलो बनाया हुआ है CT नाम से कोई एलिमेंट HTML का. उसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या बाइंड कर दिया आपने? और यहाँ पे आपने कोई एलिमेंट बनाया हुआ है और इसका नाम क्या रखा हुआ है? सेल. टेक्स्ट EMP डॉट सेल. ये प्रॉपर्टी बाइंड कर. बाइंड डेटा फंक्शन क्लियर आपको? इधर आपने क्या दिया कि ये फंक्शन कब वर्क करेगा? जब आप इसे कहीं कॉल करोगे. अनटिल तो ये वर्क नहीं करेगा ना, तो आपने इसको कॉल किया डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, यानी ये इंश्योर करने के बाद में कि ये डॉम क्रिएट हो चुका हो पेज का, तब ये फंक्शन कॉल हो. और यहाँ पे कौन सा फंक्शन कॉल कर लिया आपने?
बाइंड ऑब्जेक्ट। जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव लैंग्वेज होता है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि जिस पैटर्न में हमने फंक्शन का नाम बनाया है उसी पैटर्न को बाय डिफॉल्ट हमें केमिल केस पैटर्न फॉलो करना चाहिए, यानी स्मॉल से स्टार्ट करना चाहिए फंक्शन में। बट जैसे भी आपने फंक्शन को बनाया है एग्जैक्टली उसी वे में आप उसे कॉल करोगे, फाइन। और यहाँ पे आपने स्क्रिप्ट कोड को कंप्लीट कर दिया, ठीक है ना। अब इसके लिए आपने क्या बनाना है, एक HTML पेज, एक व्यू बनाना है। इसे अगर अल्टीमेट देखा जाए तो ये आपका डेटा हो गया या मॉडल हो गया, जहाँ पे डेटा कनेक्टिविटी आप करते हैं, डेटा रखते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये कंट्रोलर हो गया जो बिजनेस लॉजिक रखता है, डेटा को मैप कराता है व्यू के साथ में। कंट्रोलर का अल्टीमेट क्या काम होता है, यही काम तो होता है कि व्यू के साथ डेटा को मैप कराना। तो यही लॉजिक इसमें लिखा हुआ है कंट्रोलर ने कि जो डेटा है आपके पास में, जो मॉडल है, उसे किसके साथ मैप कराना है, व्यू के साथ मैप कराना है, ठीक है। और व्यू आप किसमें बना रहे हैं, HTML में या कोई और आपने अल्टीमेट तो HTML में व्यू तैयार होता है। तो यहाँ पे आपने HTML का कोड लिखा, सपोज ये बॉडी टैग के अंदर मैं ये कोड लिख रहा हूँ, और बॉडी टैग में हमने क्या बनाया, एक नेम और वैल्यू में मतलब डॉट टेक्स्ट यूज नहीं, डॉट वैल्यू लिखेंगे तब भी हो जाएगा ना। नहीं, डॉट वैल्यू से टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू ली जाती है। तीन फंक्शन होता है, हमने जो क्वेरी किया आपको, टेक्स्ट, HTML और वैल, ठीक है ना। वैल हम ऐसे एलिमेंट के साथ वर्क करते हैं जिनपे इनपुट एक्सेप्ट किया जाता है, ये सिर्फ डिस्प्ले कराना है मुझे, ठीक है ना। जनरली जो है टेक्स्ट बॉक्स के साथ हम वैल्यू को प्रेफर करते हैं। और यहाँ पे नेम में मैंने क्या दिखा दिया दोस्तों, नेम में मैंने एक स्पेंड टैग बनाया हुआ है और इसकी आईडी क्या ले रखी है मैंने स्पेंड टैग की, NM, राइट। ऐसे ही आपने सिटी स्पेन, इसका आईडी क्या ले रखा है आपने, CT, ऐसे कोई आईडी ले रखा है। और ये आपने नेक्स्ट क्वेरी क्या लिया हुआ है, सैलरी, स्पेन आईडी ले रखा है आपने, सेल, देन नाउ अब आप इस पेज को अगर रन कराएंगे तो कुछ ऐसा आउटपुट आपको मिल जाएगा। नेम में क्या वैल्यू मिल जाएगा, सचिन, सिटी में क्या वैल्यू मिल जाएगा, मुंबई, एंड सैलरी में क्या वैल्यू मिल जाएगा, जो भी सैलरी का वैल्यू आपने दिया हुआ है, गॉट इट। तो अल्टीमेट आपने क्या किया, व्यू बनाया, डिजाइन, यानी यूजर जहाँ पे इंटरेक्ट होगा, यूजर को जहाँ इंफॉर्मेशन मिलती है या यूजर से जहाँ पे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, यूजर से इनपुट एक्सेप्ट किया जाता है। इधर आपने एक डेटा रखा हुआ है, डेटाबेस समझ लो, या ऐसे कभी सिंपल एक ऑब्जेक्ट आपने बनाया हुआ है, डेटा हो गया। अब इस डेटा को इस व्यू के साथ मैप कराने के लिए एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बनाया हुआ है। MVC टर्म में से आप क्या कहते हो, कंट्रोलर, क्योंकि कंट्रोलर बेसिकली रेस्पॉन्सिबल होता है बिजनेस लॉजिक को मेंटेन करने के लिए, यानी कि आपकी जो बैकएंड डिटेल है उन्हें व्यू पे रिप्रेजेंट कराने के लिए, व्यू पे जो डिटेल दिया जा रहा है उसे बैकएंड में सेव कराने के लिए। यही कंट्रोलर का अल्टीमेट पर्पज होता है, यूजर से इंटरेक्शन का काम, ठीक है। अब इस इश्यू को, अब ये तो वन वे बाइंडिंग हुआ, यानी कि आपने सिर्फ क्या किया है, आपके पास डेटा था, बैकएंड का डेटा फ्रंट एंड पे आपने बाइंड करा दिया। कभी ऐसा भी हो सकता है कि फ्रंट एंड पे डेटा इनपुट करके हमें कहाँ पे ले जाना पड़े, वो बैकएंड में पुश कराना पड़े, तो उसके लिए अलग से फिर एक और मैपिंग लॉजिक लिखोगे आप, गॉट इट और नॉट, ठीक है। तो यहाँ फिर अब आप किसका यूज कर सकते हो, एंगुलर JS का। एंगुलर JS विल टेक केयर ऑफ बाइंडिंग द थिंग्स। जो बाइंडिंग लॉजिक आप लिख रहे हैं वो किसके थ्रू मेंटेन किया जा सकता है, एंगुलर JS के थ्रू, ठीक है। किस तरह से मैपिंग की जा सकती है एंगुलर JS के लिए, मैं इस फंक्शन को कुछ अपने हिसाब से लिख रहा हूँ। अगर मैं इसे एंगुलर JS के फॉर्मेट में लिखूं तो कैसे हम लिख सकते हैं इस फंक्शन को, ठीक है। मैंने इसे लिखा फंक्शन, यानी रिप्लेस कर रहा हूं इस कोड को किससे, एंगुलर JS कोड से। मैंने सिर्फ डेटा रहने दिया, बैकएंड डेटा रहने दिया,
और फ्रंट एंड हो गया। अब जो मैं बिजनेस लॉजिक लिख रहा था अभी, उस बिजनेस लॉजिक को मैंने jQuery जावास्क्रिप्ट में ना लिख के किसमें लिखा, एंगुलर जेएस में लिखा। और एंगुलर जेएस क्या कहता है कि आप सबसे पहले एक कंट्रोल एक मेन कंटेनर आप डिजाइन कर लो, एक मेन ऑब्जेक्ट डिजाइन कर लो जिसे आप कहते हो मॉड्यूल, ठीक है ना। वेयर इसे किसी भी नाम से आपने क्रिएट किया, वेयर माय ऐप, और यहाँ पे लिखा आपने एंगुलर। एंगुलर की जो लाइब्रेरी फाइल है, रेफरेंस फाइल, वो हमने ले रखा है एंगुलर डॉट किस नाम से बनाया, मॉड्यूल, ठीक है। और इसको कोई भी आपने नाम दे दिया, नाम दे दिया माय ऐप, स्मॉल में होगा माय ऐप, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या पास करना होता है, एरे सिंटैक्स। मेन फंक्शन तैयार हो गया। अगर C++ में समझने की कोशिश करूं तो हमने क्या क्रिएट कर लिया, मेन फंक्शन। अब इसके अंदर सारी चीजें हमें कंटेन करने होंगे। मैंने इसमें अब ये बिजनेस लॉजिक लिखने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, कंट्रोलर। एक मॉड्यूल में कई सारे कंट्रोलर आप क्रिएट कर सकते हो, अपने रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोलर क्रिएट किया माय ऐप में, माय ऐप डॉट कंट्रोलर, ठीक है। अगेन स्मॉल में है, और कंट्रोलर का नाम आपने दे दिया माय कंट्रोलर, या जो भी आपने नाम देना है, ठीक है। और माय कंट्रोलर के अंदर क्या आप बिजनेस लॉजिक लिखना चाहते हैं, या तो आप फंक्शन करके एनोनिमस फंक्शन से यहीं पे वो बिजनेस लॉजिक लिख सकते हो। कहीं ऑलरेडी अगर आपने लिखा हुआ है बिजनेस लॉजिक, ठीक है, उसको कॉल तो आप उसे यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपने यहाँ पे ये बिजनेस लॉजिक लिखा हुआ है, सॉरी